हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ सुल्तान एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे बार बार ये क्वेश्चन किए, व्हाट्सएप कितना सेफ़ है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आई है। वो चाहे आपका सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के थ्रू आपका जो व्हाट्सएप चैट है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का सामने आया है। एंड इसकी वजह से लोगों के माइंड में एक डर बैठ गया है कि क्या हमारा जो डेटा है वो रियली सिक्योर्ड है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो है प्रिवेसी के ऊपर। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ का जो डेटा है वो लोगों के सामने आ सकता है तो डेफिनेटली आम पब्लिक का क्यों नहीं आ सकता। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या व्हाट्सएप रियली सेफ है या नहीं। एंड अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, अगर ये आपका डेटा रिट्रीव करती हैं तो वो कैसे करती हैं, क्या यहाँ पे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल जो हमारा प्रिवेसी है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का नहीं पता तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एन्क्रिप्शन क्या है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज मैंने लिखा है जो कि एन्क्रिप्टेड है। आपको नॉर्मल ह्यूमन आई से समझ नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। इस मैसेज का मतलब है माय नेम इज़ सुल्तान। ये मैंने एनक्रिप्ट किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं बेसिकली ये कैसे काम करता है। एंड अगर मैं बात करूं इसका जो पर्पस है, इसका जो यूज़ है वो क्या है, वो है आपका डेटा की सिक्योरिटी। जब हम लोग मैसेज भेजते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप एक कंपनी नहीं है जिसके थ्रू हमारा मैसेज जाता है। वो व्हाट्सएप सर्वर्स वहाँ पर आते हैं, डेटा सेंटर आता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर हमारा जो मैसेज है गुजरता है। यहाँ पर जो बैकएंड में टीम्स होती हैं, कोई हमारा डेटा ना देख पाए, कोई हमारे डेटा को मिसयूज़ ना कर पाए, इसी वजह से व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन करता है। अगर मैं नॉर्मल इंक्रिप्शन की बात करूँ वो एक सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए है, और अगर मैं इंक्रिप्शन की बात करूं वो एक बहुत एडवांस लेवल में इंक्रिप्शन चला जाता है। उसका पर्पस ये होता है कि जब आप एक सेंडर के मोबाइल से मैसेज भेज रहे हैं, यहाँ पर उसको इनक्रिप्ट किया जाए और रिसीवर के मोबाइल पर ही उसको डिक्रिप्ट किया जाए। बीच में कोई उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको नॉर्मल एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात बताऊं, आप लिंक में जाकर एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एक मैसेज लिखकर उसको एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको मैसेज खुद अपना लिखकर दिखाया था वहाँ पर आप उसको जाकर डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिक्रिप्शन जो है बैकएंड पर कोई ना कर पाए, इसी पर्पस के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन किया जाता है। ये जो इंक्रिप्शन होता है व्हाट्सएप पर हमारे मोबाइल पर, वो होता है एक की के थ्रू, जो कि आपके हैंडसेट पर तभी इंस्टॉल हो जाती है जब आप व्हाट्सएप वहाँ पर डालते हो। एंड सेम की एक रिसीवर के हैंडसेट पर भी होती है जो कि उसको डिक्रिप्ट करती है। तो अगर हम लोग इस सिस्टम को देखें, बैकएंड से कोई हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस को रीड नहीं कर पाएगा, दैट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर्ड। इसके अलावा और कौन से चांसेस हैं या कहाँ से हमारा जो डेटा है वो रिट्रीव किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इजी एक्सेस है वो है हमारा मोबाइल। हमारे मोबाइल पर आप अगर जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का डेटाबेस क्रिएट होता है। आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का एक फोल्डर रहता है, वहाँ पे डेटाबेस का फोल्डर रहता है, वहाँ पे अलग अलग फाइल्स होती हैं। वो फाइल्स एनक्रिप्टेड फाइल्स हैं, बट येस वहाँ पर हमारा डेटा रहता है। अब उस फाइल को डिक्रिप्ट करना भी इतना आसान नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। देन उसके अलावा आपका मोबाइल अगर आप लॉक नहीं रखते हैं
तो उसे हमेशा लॉक रखिए, चाहे वो आपका फ़ोन लॉक है या ऐप लॉक है, वो आप हमेशा रखिए, ताकि अगर इन केस आपका किसी सिचुएशन में मोबाइल कहीं पर छूट जाता है या आप उसे किसी वजह से गुमा देते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन आपके मोबाइल से डेटा ऐसे ना निकाल पाए। देन थर्ड स्टेज होती है जो हमारा व्हाट्सएप का डेटाबेस है, ये टाइम टू टाइम ऑनलाइन गूगल पर एंड क्लाउड पर जाता है। यहाँ पर जो हमारा डेटा ऑनलाइन बैकअप जाता है वो एन्क्रिप्टेड रहता है, लेकिन वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं होता है। एन्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर कोई एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, एनसीबी हो या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, अगर ये हमारा जो डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारे मोबाइल के थ्रू एंड जो हमारा बैकअप गया है, चाहे वो गूगल ड्राइव पर हो, चाहे वो हमारा क्लाउड पर हो, वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। व्हाट्सएप कंपनी के थ्रू डेटा रिट्रीव करना ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप ने अपने कई बार स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट ये फर्स्ट केस नहीं है रिया चक्रवर्ती या दूसरी सेलिब्रिटीज़ का जहाँ पर व्हाट्सएप से डेटाबेस मांगा गया है। पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर व्हाट्सएप को रीच किया गया है, डेटा मांगा गया है, बट व्हाट्सएप हमेशा यही कहता है कि हम अपने यूज़र्स का डेटा नहीं दे सकते हैं। पहला, बिकॉज ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। सेकंड, अगर व्हाट्सएप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाता है, या वो आपका मेरी एक थ्योरी है यहाँ पर कि देर आर सम वेज जहाँ से वो कुछ चेंजेस करके आपका डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, जैसे कि वो आपकी की को रेप्लिकेट कर सकते हैं, या आपकी पुरानी की को एक्सपायर करके जो है नई की वहाँ पर डाल सकते हैं, देन उसको ट्रैक कर सकते हैं, अपने सर्वर पर ला सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है, इन चेंजेस को करने के लिए व्हाट्सएप को सिंपली एक नया पैकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके फ़ोन पर, जो कि हर अपडेट में कुछ ना कुछ आता रहता है, तो अपडेट के थ्रू वो ये चेंजेस कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो वहाँ पे उसे और भी लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज ऐसा करने पर आप अपने यूज़र्स का जो डेटा है, प्रिवेसी का जो आपका क्लॉज है, वो आप ब्रीच कर रहे हो। एंड व्हाट्सएप का यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है दैट व्हाट्सएप अपने यूज़र्स का डेटा लीक नहीं करता है। वो बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अगर वो ऐसे डेटा शेयर करने लग जाए तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली जो व्हाट्सएप है वो अपने क्लाइंट्स लूज़ करने स्टार्ट कर सकती है। हो सकता है यहाँ पे और भी लीगल चैलेंजेस हों एंड बहुत बड़ी पेनल्टी व्हाट्सएप को देनी पड़ सकती है। अगर हम लोग बात करें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या हमारा कुछ और डेटा बैकएंड से ले सकती है, तो यस, देयर आर सम वेज जहाँ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो है आपका किस टाइम पर आप लॉगिन थे फ़ोन पर, किस पर्सन से आप चैट कर रहे थे। यहाँ पर तो इनफैक्ट आपको व्हाट्सएप को भी रीच करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये था ऑल प्रोसेस कि आपका व्हाट्सएप डेटा कहाँ से रिट्रीव किया जा सकता है, कितना सेफ़ है या नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, येस, इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म। आपका डेटा मिसयूज़ होना या ब्रीच होना इतना इजी नहीं है। एंड व्हाट्सएप इज़ कम्प्लीटली सेफ फ्रॉम द बैक एंड। ये तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट कई बार आ चुका है। होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।